हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बतला दिया गया था कि आगे वाले वीडियो में यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड के बारे में बतलाया जाएगा। अब आपको इसी के बारे में बतलाया जा रहा है, यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। देखिए, 1 नंबर में हैव लिखा गया है और हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। दूसरा नंबर में हैज लिखा गया है, हैज का भी सेम मतलब होता है, पास होना या रखना। तीसरा नंबर में हैड लिखा गया है, हैड का मतलब होता है पास था या रखता था। अब देखिए, 1 नंबर में हैव के बारे में बतलाया गया है, तो 1 नंबर में हैव के ही बारे में यहाँ पर भी बतलाया गया है। देखिए, आई, वी, यू 2 तरह का होता है, सिंगुलर यू और प्लूरल यू। तो यहाँ पर कोष्ठ में लिख दिया गया है यू, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। दे, दीज, दोज और एक से अधिक नाम को आप बोल सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ में हैव का प्रयोग होता है। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई, वी, यू दोनों सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दे, दीज, दोज और एक से अधिक नाम जिसे कि प्लूरल नाउन कहा जाता है के साथ में हैव का प्रयोग होता है या हैव का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में हैज के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, तो दूसरा नंबर में यहाँ पर भी हैज के ही बारे में बतलाया जाएगा। ही, सी, इट, दिस, दैट और एक नाम को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। यानी कि ही, सी, इट, दिस, डैट और एक नाम यानी सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पे हैड के बारे में बतलाया गया है और तीसरा नंबर में यहाँ पर भी हैड के ही बारे में बतलाया गया है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है, सभी सब्जेक्ट्स। तो आप समझिएगा कि सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे क्या मतलब है। तो सभी सब्जेक्ट्स का मतलब है जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है और जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, दोनों सब्जेक्ट को मिला करके ही सभी सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है या लिखा गया है। सभी सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे आई, वी, यू यानी कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दे, दीज, दोज, एक से अधिक नाम यानी प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, दिस, डैट और एक नाम यानी सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा, हैव और हैज नहीं, ये दोनों मिला करके हो गया सभी सब्जेक्ट्स। और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पे लगता है हैड का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि हैव कौन सब सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा, हैज कौन सब सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा और हैड कौन सब सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा। हैड के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हैड जो है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया जाता है।
अब देखिए यू सिंगुलर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा गया है यू और ब्रैकेट में सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यू सिंगुलर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम या आप, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर यानी एक वचन में तुम होगा या आप होगा। और यू प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो बहुवचन मतलब तुम लोग, तुम में लोग जोड़ देना है, तुम लोग, और आप लोग, आप में लोग जोड़ देना है, आप लोग। तो आप समझ गए होंगे कि यू सिंगुलर इसका मतलब होता है तुम या आप, और यू प्लूरल इसका मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। तो आप मेरे अंदाज से यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड जो है, इसमें हैव, हैज एंड हैड ये सभी कौन सब सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा? आप सभी यहाँ तक पूरा का पूरा समझ गए होंगे। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोटबुक में अपना नोट करके याद कर लीजिए, और कल से जो है ये सभी का सेंटेंस करवाया जाएगा, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हिंदी अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद फिर वही सब सेंटेंस नेगेटिव में लिया जाएगा, और फिर वही सब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेकर के ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हैव, हैज एंड हैड का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नोट बनाया गया है, इसे आप सभी अपने नोटबुक में उतार ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो कि आप सभी को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप सभी अच्छी तरह से याद कर ले। ठीक है, तो अब आप सभी से मिलते हैं आगे के वीडियो में।